हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंस्टा पीटी जो साइंस एंड टेक का जो मैगज़ीन है वो कवर कर रहे हैं, इनसाइट आईएएस का। सो ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने तीन पार्ट इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये फोर्थ पार्ट में हम यहाँ पे आते हैं हमारे 31st टॉपिक पर, फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, फास्ट रेडियो बर्स्ट अभी इंटेंस पल्सेस ऑफ द रेडियो वेव्स नोन एज द फास्ट रेडियो बर्स्ट बोलते हैं इसे। इंटेंस पल्सेस होते हैं जो रेडियो वेव्स के, हैज़ बिन फाउंड किए गए इन द मिल्की वेव for the first time. So far such waves have been frequently detected in the other galaxy. Significant क्या है of this discovery का, the FRB was not only closest such signal, not only closest such a signal ever recorded near the earth, it was also 3000 times brighter than any other magnetar radio signal detected till now. ठीक है, so how are the FRB generated, कैसे जनरेट होते हैं? न्यू स्टडी हैज़ कन्फर्म दैट FRB आर द जनरेटेड बाय द रेयर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, जिसे मैग्नेटार बोलते हैं। व्हाट आर मैग्नेटार्स? मैग्नेटार इज़ अ टाइप ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार है। मैग्नेटार्स आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द कॉस्मोस होते हैं, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड आर 5000 ट्रिलियन टाइम्स मोर पावरफुल दैन दैट ऑफ द अर्थ। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है ये यहाँ पे दिया है, सॉलिड क्रस्ट एंड हेवी लिक्विड इंटीरियर। मैग्नेटार क्या होते हैं? हॉट न्यू बॉर्न स्टार होते हैं, चॉन्स एंड मिक्सेस। सो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है, आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सोर्स क्या है ऑफ द लेटेस्ट FRB? दे केम फ्रॉम द मैग्नेटार नोन एज SGR 1935+2154 लोकेटेड about 30,000 light years from the earth. It lies in the center of the Milky Way in the constellation वुल्पकुला, वुल्पेकुला। ठीक है, वुल्पेकुला, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, वुल्पेकुला। ठीक है, और यहाँ पे 32nd टॉपिक पर आते हैं। 16 साइकी अभी न्यूज़ में था। इट इज़ एस्ट्रॉइड विच ऑर्बिट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये ऑर्बिट करता है। लोकेटेड अराउंड 370 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, एंड फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1853 में। वॉज नेम आफ्टर द एंशियंट ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द सोल साइकी। ठीक है, अभी न्यूज़ में था, रिसेंटली स्टडी किया हैज़ फाउंड अभी किया गया। एस्ट्रॉइड कुड मेड एंटायरली ऑफ द मेटल इज़ वर्थ एस्टिमेट 10,000 क्वाड्रिलियन। ठीक है, 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, मोर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द अर्थ। मतलब पूरी अर्थ की इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा, इतना महंगा यहाँ पे मेटल्स एंड वर्थ एस्टिमेट किए गए हैं, ऐसा मतलब अनुमान है। इमेजेस फ्रॉम द नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज शोन दैट द सरफेस में मोस्टली कंप्राइज ऑफ आयरन एंड निकल सिमिलर टू द अर्थ कोर। ठीक है, आयरन एंड निकल से बनाए, जैसे मतलब हमारे धरती का है ना उसी तरीके से। गोल्डन एस्ट्रॉइड साइकी 16 कंटेन्स मेटल अर्थ वर्थ 8,000 क्वाड्रिलॉन, दैट इज एन 8 फॉलोड बाय द 8 जीरोज, और इट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड सन, मेड अप ऑफ द गोल्ड एंड प्लैटिनम आयरन निकल से बनता है, फॉर्म बाय द वायलेंट कोलिजन बिटवीन द प्लैनेट्स, एंड नासा स्पेसएक्स विजिट टू लॉन्च इन 2022। मतलब ये प्लान कर रहे 2022 तक यहाँ पे पहुँचने का। सो ये इंपॉर्टेंट है 16 साइकी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 33rd टॉपिक पर आते हैं, वाटर ऑन द मून। वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर किए गए अभी क्लेवियस क्रैटर इन द मून सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वाटर हैज़ बीन डिटेक्टेड ऑन द सनलिट साइड, शोविंग इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द shadowy region. ठीक है, दिस वॉज कन्फर्म बाय द नासा एंड स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, सोफिया जिसे बोलते हैं, सोफिया द्वारा ये कन्फर्म किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द डिस्कवरी का? अपार्ट फ्रॉम द बीइंग द मार्कर ऑफ पोटेंशियल लाइफ, वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स है इन द डीप स्पेस फॉर एस्ट्रोनॉट लैंडिंग ऑन द मार्स, landing on the moon. Water is necessary not only to sustain the life but also purpose such as generating the rocket fuel के लिए ये ज़रूरी है, और जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनके लिए भी ज़रूरी है। इफ़ द स्पेस एक्सप्लोरर can use the moon resources, it means they need to carry less water from the earth. उसके बाद ऐसा क्या होगा, मतलब इससे वाटर का अगर डिस्कवरी हो गया मतलब वाटर कम लेकर जाना पड़ेगा धरती से, है ना। How could the water have formed? Space rock carried small amount of water could have bombarded the moon. ठीक है,
वहाँ पे मतलब ऐसे जनरेट होगा, बम्बार्डिंग करनी पड़ेंगे, एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, तब जाके वो रॉक से निकलेगा पानी. अल्टरनेटिवली द सन सोलर विंड्स कुड हैव कैरिड हाइड्रोजन which then reacted with the minerals and the lunar soil to create the hydroxyl which later transform into water. उसके बाद में यहाँ पे सोफिया के बारे में दिया है. सोफिया इज़ अ मॉडिफाइड बोइंग है 747 SP जेट लाइनर है दैट फ्लाइज एट एन एल्टीट्यूड अप टू 45,000 फीट. इट इज़ जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर का. इट हैज़ इंफ्रारेड कैमरा दैट पिकअप्स द वेवलेंथ यूनिक टू वाटर मोलिक्यूल्स. सोफिया मिशन इज़ टू एट द डार्क एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज़ टू लुक मतलब देखता है वो एट द डार्क एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी, ठीक है. एंड द मून एंड द अदर हैंड इज़ सो क्लोज ब्राइट दैट इट फील्स द सोफिया गाइड कैमरा एंटायर फील्ड ऑफ द व्यू. चंद्रयान 1 एंड वाटर डिस्कवरी यहाँ पे के बारे में दिया है. इसरो चंद्रयान 1 मिशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर जो मून पे, ठीक है, इंडिया का. और 2009 में क्या हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपिंग M3 इंस्ट्रूमेंट अबोर्ड चंद्रयान 1 पे जो लगा था फाउंड वाटर मोलिकुल्स इन द पोलर रीजन में पानी की भी मतलब पता चला था यहाँ पे. वी नो रस्टिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड द मार्स बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट देयर इज ऑन द मून एज वेल. द इमेज सेंड की गई बाय द इसरो चंद्रयान 1 ऑर्बिटर द्वारा शो दैट द मून मे बी रस्टिंग अलोंग द पोल, ठीक है. What next? Sophia will look for the water in additional sunlit location to learn more about how the water is produced, stored, and move across the moon. Meanwhile, NASA volatiles investigating polar exploration rover जो है Viper will carry out the mission to create the first water resource maps of the moon. Viper ध्यान में रखना, ये नासा का वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरर रोवर है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 34 लूनार रिकनाइसेंस ऑर्बिटर LRO स्पेसक्राफ्ट है. ये नासा का है और यहाँ पे फाउंड एविडेंस मिला है दैट द मून सब सरफेस माइट हैव द ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ मेटल सच एज आयरन टिटेनियम देन थॉट बिफोर. द मेटेलिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए बाय द मिनिएचर रेडियो फ्रिक्वेंसी मिनी RF जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एब्रोड जो LRO पे लगा है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है लेटेस्ट फाइंडिंग की. इट इज़ नोन दैट द अर्थ क्रस्ट हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड दैन मून, फाइंडिंग दैट द साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नाउ द न्यू डिस्कवरी यहाँ पे हुई है ऑफ इवन ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ द मेटल ऑन द मून मेक्स देयर जॉब इवन मोर डिफिकल्ट. इट रियली रेजेस द क्वेश्चन व्हाट दिस मीन फॉर आवर प्रीवियस फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस. Possible reason यहाँ पे है could be the moon was created from materials much deeper beneath the surface and that was believed before or that newly found metal presence could be result of the molten lunar surface cooling down gradually. lunar जो reconnaissance orbiter है LRO उसके बारे में यहाँ पे दिया. It is a NASA mission to the moon within the lunar precursor and robotic program LPRP in preparation for the future manned mission to the moon and the beyond Mars. LRO is the first mission of the NASA new vision for space exploration. ध्यान में रखना. उसके बाद यहाँ पे 35 टॉपिक पर आते हैं. ब्लैक होल्स के बारे में यहाँ पे दिया है. 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज़ बीन अवार्डेड टू द रोजर पेनरोज एंड रिनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज फॉर फर्दरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लैक होल्स के लिए, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ब्लैक होल्स के बारे में दिया है. ब्लैक होल्स इज़ अ फॉर्म व्हेन स्टार कोलैप्स होते हैं एंड कैन बी डिफाइंड इन द स्पेस इन द यूनिवर्स विद द एस्केप वेलोसिटी टू सो स्ट्रॉन्ग दैन इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट. मतलब लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं हो सकती है, ठीक है. और एस्केप वेलोसिटी इज़ द स्पीड at which an object must travel to override a planet or an object gravitational force. Main features क्या है ब्लैक होल्स के. Since the light cannot get out, black hole are invisible and can only be tracked with the help of the space telescope or other special tools के द्वारा ये
पता चलता है, ब्लैक होल्स दिखते हैं। एंड लाइट कैनॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल्स बिकॉज द ग्रेविटी इनसाइड द ब्लैक होल इज़ वेरी स्ट्रांग। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो लाइट होते हैं वो एस्केप नहीं कर पाते ब्लैक होल में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ मैटर बीइंग स्क्वीज इनटू स्मॉल स्पेस। सो ये इंफोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू द अवार्ड विनर वर्क टेल अस अबाउट द ब्लैक होल्स, क्या पता चला है, पेनरोज ने डिस्कवर किया है द ब्लैक होल्स फॉर्मेशन इज रोबोस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। उसके बाद में गेंजेल एंड गेज ने क्या किया, डिस्कवर किया है सुपर मासिव कॉम्पैक्ट। ये पूछा जाता है समटाइम्स विलियम्स में, किसने क्या डिस्कवर किया है, ठीक है, ब्लैक होल्स के बारे में। डिस्कवर गेंजेल एंड ग्लेज ने क्या किया है, डिस्कवर किया है सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ठीक है। दिस इज नाउ नोन टू बी सैजिटेरियस ए, सुपरमैसिव ब्लैक होल है विच हैज़ अ मास 4 million times than that of the sun and confined to an area roughly size of our solar system. की पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए। सैजिटेरियस ए इज़ वन ऑफ द 2 black holes whose photograph have been captured by the Event Horizon Telescope project द्वारा ये लिए गए थे, कैप्चर किया गया था। ब्लैक होल्स डू नॉट एमिट एंड ऑफ रेडिएटिंग एनीथिंग इवन दैट, सो देर इज़ अ नो वे देयर इमेज कैन बी कैप्चर्ड बट द एरिया जस्ट आउटसाइड इट्स बाउंड्री। ब्लैक होल मतलब इमिट नहीं करते हैं, रेडिएट भी नहीं करते हैं लाइट, सो इमेज मतलब नहीं मिल सकती उसकी, बट क्या होता है कि जो एरिया है होता है आउटसाइड इट्स बाउंड्री, उससे मतलब ये इवेंट होराइजन ने एक ब्लर इमेज ली थी, बट साइंटिस्ट लोगों ने उससे अपने हिसाब से ये बनाया था, जनरेट किया था। अमाउंट ऑफ द गैस एंड क्लाउड प्लाज्मा स्विरलिंग वायलेंटली डज emit all kind of radiation, even the visible light. Anything that crosses the event horizon is destined to fall to the very center of the black hole and be squeezed into single point with the infinite density called singularity भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, singularity ध्यान में रखना। एंड उसके बाद में हमारे 36 टॉपिक पर आते हैं। मर्जर ऑफ द 2 ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन द 2 ब्लैक होल्स यहाँ पे डिटेक्ट किए गए 2019 में एट द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो, यूनाइटेड स्टेट्स का है, एंड डिटेक्टर वर्गो ये इटली का है, ठीक है, लिगो यूनाइटेड स्टेट का है, डिटेक्टर वर्गो इटली का है, ठीक है। इट वॉज कैलकुलेटेड टू हैव come from roughly 17 billion light years away and from time of when universe was about half its age, ठीक है। what's unique about this merger, one of the 2 parent black hole was an unusual intermediate mass which challenges the traditional scientific knowledge. It is the first intermediate mass black hole यहाँ पे ever observe किए गए। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में यहाँ पे दिया है। they are the visible ripple है that form when the star explode in the supernova, when 2 big stars orbit each other and when 2 black holes merge होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ द लाइट, ग्रेविटेशनल वेव स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ। प्रपोज किया गया था बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओवर द सेंचुरी एगो, ठीक है। इट वाज ओनली इन 2015 हाउएवर द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव यहाँ पे एक्चुअली डिटेक्ट किए गए बाय द लिगो द्वारा। ये लिगो है जाइजेंटिक इंटरफेरोमीटर, ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे लिगो के बारे में यहाँ पे दिया है, इट इज़ मासिव ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्टिंग द कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव एंड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू यूज़ द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन इन द एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़। प्रोजेक्ट ऑपरेट 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, 2 आर एट द हैनफोर्ड वाशिंगटन एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में है, एंड 1 इज़ लिविंगस्टन लुसियाना में है एंड साउथ ईस्टर्न यूएस में, ठीक है। प्रपोज लिगो इंडिया प्रोजेक्ट किया गया। एम क्या है इसका, टू मूव 1 एडवांस लिगो डिटेक्टर फ्रॉम हैनफोर्ड टू इंडिया, मतलब हैनफोर्ड से इंडिया में यहाँ पे किया जाएगा, मूव किया जाएगा। उसके बाद 37 टॉपिक पर आते हैं। सोलर साइकिल 25। Scientists from the NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ने अनाउंस किया है their prediction about the new solar cycle
जिसका नाम है सोलर साइकिल 25 विच दे बिलीव हैज़ बिगन। की फाइंडिंग क्या दी है यहाँ पे, सोलर मिनिमम फॉर द सोलर साइकिल 25 ओकर्ड इन दिसंबर 2019। साइंटिस्ट ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है सोलर मैक्सिमम मिडल ऑफ द सोलर साइकिल विल बी रीच बाय जुलाई 2025। दिस सोलर साइकिल विल बी स्ट्रॉन्ग एज द लास्ट सोलर साइकिल विच वॉज बिलो एवरेज साइकिल बट नॉट विदाउट रिस्क। सोलर साइकिल क्या है, सन इज अ huge ball of the electric charge hot gas. This charged gas move generating powerful magnetic field and this magnetic field goes through the cycle, जिसे solar cycle बोलते हैं। 11 years ago every 11 years the sun magnetic field complete करता है flips. This means that the suns and the south poles switch places. When it takes about another 11 years the sun नॉर्थ एंड साउथ प्लेसेस पोल्स जो होते हैं टू फ्लिप बैक अगेन। सो फार द एस्ट्रोनॉमर हैव डॉक्यूमेंटेड 24 सच साइकिल, द लास्ट वन एंडेड इन 2019 को। हाउ डू साइंटिस्ट ट्रैक सोलर एक्टिविटी, साइंटिस्ट ट्रैक करते हैं सोलर साइकिल बाय यूजिंग द सन स्पॉट। बिगिनिंग ऑफ द सोलर साइकिल इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय ओनली फ्यू सन स्पॉट एंड इज देयरफॉर रेफर टू एज अ सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम भी बोलते हैं, इसे ध्यान पता होना चाहिए। अब सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम क्या है, वन वे टू ट्रैक द सोलर cycle is by counting the number of the sunspot. Beginning of the solar cycle is a solar minimum when the sun has the least sunspot, मतलब सबसे कम सनस्पॉट जो होते हैं, डार्क स्पॉट जो होते हैं ना। ओवर द टाइम सोलर एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ द सनस्पॉट इंक्रीजेस। द मिडल ऑफ द सोलर साइकिल इज द सोलर मैक्सिमम और व्हेन द सन हैज़ अ मोस्ट सनस्पॉट, जिसे सोलर मैक्सिमम बोलते हैं। एज द साइकिल एंड इट फेड्स बैक टू द सोलर मिनिमम एंड देन फ्यू न्यू साइकिल बिगिंस होती है यहाँ पे, ठीक है। सो इन्फोग्राफिक्स में दिया है यहाँ पे। इम्पैक्ट क्या होंगे इसके सोलर साइकिल ऑन द अर्थ से, ऑन अर्थ पर, मतलब सोलर साइकिल के। सोलर एरप्शन कैन कॉज द लाइट इन द स्काई, जैसे ऑरोरा भी बोलते हैं, इम्पैक्ट करेगा रेडियो कम्युनिकेशन को। एक्सट्रीम एरप्शन कैन इवन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक ग्रिड ऑन द अर्थ एंड सोलर एक्टिविटी कैन अफेक्ट द सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक लिमिट देयर लाइफ टाइम, ठीक है। रेडिएशन कैन डेंजरस एंड एस्ट्रोनॉट्स वुड डू वर्क ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे 38 फर्स्ट पॉइंट के बारे में। प्रेजेंस ऑफ दिस गैस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विनस एंड दिस इंडिकेट दैट द पॉसिबल साइन ऑफ द लाइफ ऑन विनस। लाइफ ऑन विनस यहाँ पे ये क्या है, alien life could be producing an earth-like gas on Venus. Our closest space neighbor, British scientists have found phosphine gas in the atmosphere on the Earth. Phosphine is made by the breakdown of the organic matter. So ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है, इट इज़ फ्लेमेबल गैस ऑन द अर्थ ऑकर्स व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ। दिस गैस इज एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन ओनली बी मेड बाय द लाइफ वेदर ह्यूमन और माइक्रोब। यूज एज अ केमिकल वेपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन द्वारा किया, उस टाइम पे किया था। फॉस्फेन गैस इज स्टिल मैन्युफैक्चर इन एज एन एग्रीकल्चर fumigant and used in the semiconductor industry and is a nasty byproduct of meth lab, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 39 टॉपिक पर आते हैं। हैबिटेबल जोन कौन सा होता है, हैबिटेबल जोन को गोल्डीलॉक जोन भी बोलते हैं। इज़ द रेंज ऑफ द ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार एट विच द लिक्विड वाटर कैन एग्जिट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ का हैबिटेबल जोन है ना, अर्थ हैबिटेबल जोन में आता है जहाँ पे पानी की मात्रा वगैरह, पानी वगैरह अवेलेबल होता है, ठीक है। It is the area around a star when it is not too hot and not too cold for the liquid of the water to exist on surface of the surrounding planet. अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो मतलब कोल्ड फ्रिज फॉर्मेट में होगा ना पानी, एंड ज़्यादा गर्म हुआ जैसे विनस है, सो वहाँ पे सब कुछ मतलब कोई मतलब लिविंग एनिमल नहीं है ना, ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं है। So this range of the distance changes depending on the size and the temperature of the star. Earth is in the habitable zone of the sun. One of the reason of our planet has a liquid water like ocean and lakes. ठीक है, why in अभी न्यूज़ में क्यों था ये। नासा रिपोर्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ द अर्थ साइज प्लैनेट जिसका नाम है TOI 700d ऑर्बिटिंग स्टार इज इन द हैबिटेबल जोन, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है, यू कैन विन दिस बैटल नो मैटर वॉट, कम वॉट में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, यू कैन विन दिस बैटल नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। सो ये कोटेशन ध्यान में रखना, ठीक है।
सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा 5th पार्ट होगा, ठीक है। सो ये सभी पार्ट मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। सो आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करना है ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।